मौसम की बात करते हैं, मुल्क को अगले बरस की मौसम की अगर बात करें, ये वैसे बता चुके हैं पहले भी, वज़ीर आज़म भी इस पे बात कर चुके हैं, शदीद मानसून का सामना करना पड़ सकता है और इस बार तो शिद्दत मामूल से कहीं ज़्यादा होने की पेशगोई की जा रही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह खबरदार कर दिया है कि 2026 के मानसून में बारिशें 22 से 26% तक ज़्यादा होने का इम्कान है, जो पहले ही बिगड़ते हुए मौसमी रुझानात और तेज़ होती माहौलियाती तब्दीली का वाज़ेह इशारा है। सर, एनडीएमए ने वार्निंग सिस्टम की अहमियत पर जोर देते हुए ये बताया है कि सूबों को 6 से 8 माह पहले ही अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं और इसके लिए उन्हें अकॉर्डिंगली इकदाम भी करने होंगे। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि फ्लड्स आर द न्यू नॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को इसको एड्रेस करना होगा और ये मान लेना चाहिए कि हमारे लिए ये एक मुश्किल बन सकता है। फ़ाइज़ा गौस हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं एनडीएमए से। फ़ाइज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फ़ाइज़ा, हम बार बार, मैं और फैसल इससे पहले भी जब लास्ट मॉनसून में बारिशें हुई हैं, हमने ये बार बार कहा है कि देखिए फ्लड पाकिस्तान का नया नॉर्म है, हमने मान लिया है। अब हम करने क्या जा रहे हैं आवाम को खतरात से बचाने के लिए? रिहेबिलिटेशन के कॉज से पहले ही कोई काम तो शुरू कर देना हम, ताकि वो उसकी वजह से उनको मसला ना हो, फ्लड्स की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। एनडीएमए की जो अर्ली वार्निंग टीम है उसका मकसद 6 से 8 मंथ जो होते हैं उससे पहले की एडवाइजरी या गाइडलाइन देना यही होता है कि आने वाले मानसून के लिए जो है हम ऑलरेडी प्रिपेयर हों। एनईओसी की जो टेक टाइम है वो ज़्यादातर एडवांस डेटा, सैटेलाइट डेटा सेट और हिस्टोरिकल जो ट्रेंड है उनकी बेसिस पे एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटलुक हम निकालते हैं कमिंग ईयर की, जिस तरह हमने 2026 की निकाली। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो मानसून है वो 25 से 26% जायद मतलब हो सकता है, और जो 2025 में नुकसान हुआ उससे भी शायद हम कुछ इलाकों में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम एनुअली एक रिपोर्ट निकालते हैं उसको फिर हम सीजनल भी अपडेट करते हैं ताकि उसमें अनसर्टेनिटी जो है कम हो और हम ज़्यादा जो हमारी लाइन डिपार्टमेंट है, इंतजामिया है, उनको टाइमली आगाह करें थ्रू आवर एडवाइजरीज, अलर्ट एंड गाइडलाइंस। अच्छा फ़ायज़ा साहिबा, जब हमें साल पहले ये चीज़ पता चल गई है कि 25-26% ज़्यादा मानसून और उसके बाद पहले से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना, ये कितना हेल्पफुल है कि हमें साल पहले पता चल जाए और जो डिस्ट्रक्शन 2025 में हुई है हम उसकी रिस्क रिडक्शन पे आए। ऑब्वियसली हम मानसून होने से रोक नहीं सकते, ना ही रोकना चाहिए, बट रिस्क रिडक्शन इससे कितनी हेल्प हो जाएगी? जी बिल्कुल, जो क्लाइमेट चेंज है वो एक नया नॉर्मल है। हर इंसान को, हर कम्युनिटी को अब क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है खुद को अडॉप्ट करना है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है एक तरह से एक हेल्पफुल टूल है जो एक कम्युनिटी को अवेयर करता है कि अब आने वाला जो फ्यूचर होगा हर साल, जिस तरह हमारा साउथ एशिया है या पाकिस्तान जो कंट्री है वहाँ पे क्लाइमेट एनोमलीज हर साल फ्रीक्वेंसी है या नोयत है उनमें इजाफा होगा, तो हमें हर साल पहले ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इस वजह से हमारा मकसद जो रिपोर्ट्स का होता है प्री मानसून या जो एनुअल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका यही होता है कि हम डिफरेंट तरह की सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करवाएं, हम जो सूबाई लेवल हैं उनके गैप्स देखें कि क्या क्या जो वल्नरेबल एरियाज इस साल रहे हैं तो क्या आने वाले अगले साल में क्या दोबारा से वही एरियाज दोबारा वल्नरेबल हो सकते हैं। तो उन एरिया को हम एज अ मॉडल लें और वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स को जो प्लानिंग है वो प्रॉपर लें ताकि हमारा बचाव जो है वो कम से कम हो एज अ नेशन। राइट, व्हाट इज़ द प्लानिंग फ़ाइज़ा? हम क्या प्लान कर रहे हैं? क्या हम लोग वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है उसे कंक्रीट किया जा रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं, क्या हम इसको रोक रहे हैं? वहाँ जो लोग दरियाओं के किनारे रहते हैं क्या हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि अब उन्हें मूव करना होगा? क्या हम अपने टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं कि भाई जून जुलाई इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल टू दोज एरियाज? जी बिल्कुल, जो एनयूसी की टीम होती है वो एक मानसून से पहले भी एक रिपोर्ट निकालती है, गाइडलाइन, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। उसका मकसद ये होता है कि वो एरियाज जो कि नदी नालों से करीब हैं हम उनकी एक जोनेशन करते हैं बेस्ड ऑन अवर सैटेलाइट डेटा एंड जो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स का डेटा होता है इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन एंड अदर सेक्टर्स। तो उसका मकसद ये होता है कि हम उन वल्नरेबल एरियाज को मार्क करें कि ये नदी नालों से करीब हैं। अगर इन केस मानसून की शिद्दत में इजाफा होता है, रिवर में फ्लो ज़्यादा होता है, तो ये एरियाज वल्नरेबल हैं। तो
हम अपने इंतजामिया के साथ मानसून से पहले ही उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, अपने प्लानिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आगाह कर देते हैं, और हम कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। सेम गोज फॉर टूरिज्म, हम नदरन पार्ट में जो हमारे सियाही मकामात हैं उनको एरिया जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको पिन लोकेशंस के साथ बता देते हैं कि ये वल्नरेबल है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, कोई एवलांच आ सकता है, डेब्रिस फ्लो हो सकता है, और फिर हम जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो निकालते हैं स्याही मकामात के लिए, ताकि जो हमारे पास नुकसान है वो कम से कम हो सके। लेकिन डिजास्टर रोका नहीं जा सकता किसी भी तरह से, बट उसकी आगाही जो है वो इसलिए ही की जाती है ताकि लोग अवेयर हों और जो हमारे नुकसान है इन फ्यूचर वो कम हो। अच्छा, जस्ट बस वन लास्ट थिंग फायजा, हमने नेशन वाइड ये पता कर लिया है कि 25 से 26% ज़्यादा मानसून है। रीजन वाइज ब्रेकडाउन है हमारे पास अभी? देखिए, बिल्कुल रीजन स्पेसिफिक भी है, लेकिन जिस तरह से अभी हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो वो एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है, राइट। तो उसकी जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि जो उसकी शिद्दत है वो 25 से 26% ज़्यादा हो सकती है हिस्टोरिकली 10 to 30 ईयर्स की, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी हैं, इंक्लूडिंग अवर ईस्टर्न रिवर्स, जिसकी वजह से फ्लोज ज़्यादा होते हैं, एंड सम पार्ट ऑफ सदर्न एरियाज। तो जिस तरह से हम क्लोज जाते हैं डिजास्टर की, तो हम अपनी जो हमारी प्रोजेक्शंस होती हैं उन्हें अपडेट करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट मॉडल्स की बेस पे होती हैं। तो जिस तरह से हम डिजास्टर के क्लोज जाते हैं तो एक्यूरेसी जब बढ़ती है तो हमें उन एरियाज का भी क्लियरली पता चलता है। जिस तरह अभी हम जनरल उस पर बताते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है या सदर्न पार्ट है वो वल्नरेबल है, तो जब हम डिजास्टर के क्लोज जाते हैं तब हम तहसील लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बताते हैं कि ये एरियाज जो हैं इस बार ज्यादा वल्नरेबल होंगे। और उसके है फायजा कि लोगों को अपने आप को एजुकेट करना होगा और अपडेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन हर मॉनसून में इस तरह बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया फायजा, इट वाज वेरी वार्म एंड वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।